आज हम समझेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ये आपके एग्जाम्स में ये मैं बताऊं कि फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है और ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल तक खत्म नहीं होता है। यानी शुरुआत तो बहुत पहले हो जाता है लेकिन खत्म वो आप जब तक नौकरी प्राप्त ना कर ले, जॉब ना ले ले, तब तक ये खत्म नहीं होता है। क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब और क्या होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, कितना इसका जरूरी है आपको जानना, ये सारी चीजें समझिएगा। देखिए जब हम वर्ब की बात करते हैं, जब भी आप कहते हैं कि सर नाउ वी आर लर्निंग वर्ब, तो वर्ब के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उसमें दो टाइप्स हैं, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इनट्रांजिटिव। तो जरा समझिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव की, तो कैसे वर्ब की बात कर रहे हैं, और दूसरा वर्ब होगा हमारा इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव तो देखिए, और क्यों इसको जानना जरूरी है, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप गलती करेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में आप इतना ब्लंडर करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा और आप ये अनुमान नहीं लगा पाएंगे सर मेरी गलती हो कहां रही है और क्यों गलती हो रही है। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब्स हम उन वर्ब्स को कहते हैं जो अपने साथ मैंडेटरी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि इनके साथ ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। अगर कोई आधा अधूरा सेंटेंस लिख रहा है तो उसको कंप्लीट नहीं कहेंगे आप। अगर एक मैं सेंटेंस लिखूं इसी पर और उसको जरा समझने की आप गौर करिएगा कि क्या ये सही सेंटेंस है सर। आई राइट, आई राइट, क्या ये सही सेंटेंस है? जवाब आएगा सर सही तो हो सकता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। सर मैं लिखता हूं, क्या लिखते हैं ये तो बताने की कोशिश करिएगा। तो ध्यान यहां पर रखना है कि ट्रांजिटिव का मतलब होता है कंपल्सरली ऑब्जेक्ट का लगना। सिर्फ ये नहीं कि सर लगा देंगे तो भी ठीक है, ना लगाएंगे तो भी ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। और इवन कॉम्प्लीमेंट भी जरूरी होता है जब हम कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट पे आएंगे। तो आई होप समझ में आया कि आई राइट इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो कंपल्सरली ऑब्जेक्ट लगाइए, दैट इज ट्रांजिटिव। और ये है नोट रिक्वायर्ड, यानी इसको जरूरत नहीं है। नोट रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, यानी इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना मीनिंग बहुत अच्छे से कैरी कर लेता है। आपको मीनिंग इसमें मतलब ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब इतना समझ लिए कि कंपल्सरली ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है और यहां पर किसी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। अब आते हैं एक शॉर्ट ट्रिक पर, और जरा उस ट्रिक को समझिएगा। देखिए आपको ट्रिक क्या है कि आपको क्वेश्चंस करनी है व्हाट से। आपको व्हाट से क्वेश्चंस करना है। अगर जवाब अगर जवाब यस में आ रहा है, अगर जवाब यस में आ रहा है तो उसमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ऑब्जेक्ट मिलेगा तो मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है। एक ही ट्रिक से दोनों काम निकल जाएगा। यस से जो जवाब मिल रहा है ना वो ऑब्जेक्ट होगा, यस का जो रिप्लाई आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब हमें दिख जाएगा ट्रांजिटिव। अगर आप नो करते हैं तो आपका मिलेगा इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरे ट्रिक पे आते हैं, मतलब दूसरा टॉपिक है इसी का ट्रिक का, कि एक व्हाट है और दूसरा हुम है। अगेन इसी पे वही है कि इससे क्वेश्चंस कीजिए। अगर जवाब इसका अगर इसका जवाब यस में मिल रहा है तो जो मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा और जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट उसमें नहीं है तो वो आपका इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। देखिए छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का पता लगाने के लिए। तो इतना पॉइंट समझ में आ गया कि हमको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के लिए छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। व्हाट से क्वेश्चंस कर लीजिए और हुम से क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर जवाब यस में मिल रहा है तो उसमें ऑब्जेक्ट है, जो भी रिप्लाई आएगा व्हाट का वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो वो इनट्रांजिटिव हो गया, कहानी खत्म। होम की बात कर लेते तो अगेन यहां पर यस में जवाब आ रहा है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
और जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और अगर जवाब नो आ रहा है तो उसमें इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब मैं सेंटेंस लिखता हूं और उसमें हम ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सा वर्ब इनट्रांजिटिव है। वी स्पीक हिंदी, वी स्पीक हिंदी, हम लोग हिंदी बोलते हैं। अब यहां पर हमारा जो वर्ब फॉर्म है वो वर्ब फॉर्म है स्पीक। क्या ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? देखिए जिनको दम बेसिक नहीं समझ में आता उनको भी समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको हिंदी लिख लेता हूं कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, ये हमारी इसकी हिंदी हो गई। ठीक है, अब हमने आपको ट्रिक बताया कि व्हाट और हुम से आपको क्वेश्चंस करना है। ठीक है, व्हाट और हुम से आपको क्या करना है? क्वेश्चन करना है। देखिएगा जरा, व्हाट डू वी स्पीक, व्हाट डू वी स्पीक। देखिए अगर इतना भी नहीं करना आ रहा है ना, आप इतने बड़े क्वेश्चंस मत बनाइए, आप डायरेक्ट बनाइए स्पीक व्हाट, वर्ब को लीजिए और वर्ब के बाद व्हाट लगाइए। देखिए वैसे आप कर सकते हैं, वर्ब लीजिए और इसके बाद लिखिए व्हाट, स्पीक व्हाट, व्हाट डू वी स्पीक। ये जिनको आता है इंग्लिश उनके लिए, और जिनको एकदम बेसिक अभी शुरू कर रहे हो, शायद सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहे, उनको भी समझ में आएगा। बस इतना बोलिए स्पीक व्हाट। तो क्या आपके पास रिप्लाई ऐसा नहीं आ रहा है सेंटेंस सुन करके, सर हिंदी सर? क्या जवाब आ रहा है? हिंदी। व्हाट डू वी स्पीक? हिंदी। स्पीक व्हाट? हिंदी। तो सर हिंदी जो हो गया ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। हमने कहा कि जो जवाब आएगा वो क्या बन जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब बात करते हैं ये वर्ब को, तो ये जो वर्ब हो गया वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आई होप समझ में आया कि कैसे हम बहुत आसानी से ट्रांजिटिव वर्ब का पता लगा सकते हैं। अब आते हैं कि इनट्रांजिटिव का कैसे पता करें, जरा देखिएगा। शी गोज टू स्कूल, इसकी हिंदी होगी, जरा समझिएगा अच्छे से, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। देखिए मैं अपने बच्चों को या मेरे जो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है उनको मैं ना वो नहीं करता, डराता नहीं हूं, देखो जी आज मैं कुछ दम ऐसा बताने जा रहा हूं जीवन में कभी नहीं पढ़ा होगा। जी नहीं, इंग्लिश ग्रामर है, पढ़ने की बात है ना, नौटंकी नहीं है ये कि मैं आपके सामने चिल्ला चिल्ला के बोलूं। कुछ भी होता थी मेरे मन में भी चल रहा था वो चीजें, इसलिए मैं बता दिया। नौटंकी नहीं है, पढ़ाई है, काफी सीरियस मैटर है ये, हंस के और मजाक में कभी नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको सीरियस ही होना पड़ेगा। तो शी गोज टू स्कूल का हिंदी हो गया वो स्कूल जाती है। अब आप क्वेश्चंस करेंगे यहां पर, व्हाट डज शी गो, या गोज व्हाट। अभी हमने आपको बताया कि जिनको कुछ नहीं आता वो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस कर लीजिए, गोज व्हाट। किसी से आप पूछेंगे कहेंगे पागल वागल हो गए हो क्या? गोज व्हाट मतलब स्कूल जाती है, वो क्या जाती है, क्या कहां जाती है, इसका जवाब स्कूल होगा, लेकिन क्या जाती है, यानी इन दोनों का जवाब जो आया वो आया नो में। अब नो आया तो ऑब्जेक्ट तो कोई होगा नहीं, तो जो यहां पर गोज वर्ब लिखा हुआ है वो हो गया आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। तो अभी हमने आपको व्हाट से दोनों चीजें समझा दिया। अब आते हैं थोड़े से आगे चलते हैं, थोड़ा होम वाले को समझते हैं। शी लव्स मी, शी लव्स मी हिंदी होगा वह मुझे प्यार करती है, वह मुझे प्यार करती है, वह मुझे प्यार करती है। ठीक है, चलिए वह मुझे प्यार करती है। अब हम अगेन क्वेश्चंस बनाएंगे और कोशिश करेंगे समझने की। एक मैं इजी वाला नहीं, पहले हम वैसे बनाते हैं, whom डज शी लव, ये क्वेश्चंस बनेगा। देखिए आप यहां पर क्वेश्चन बनाना भी सीख रहे हैं, अगर आपको आता है बेसिक्स तो ये आपके काम आएगा, नहीं आता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाएंगे।
लव्स whom। अब यहां पर एक लाइन बोलूंगा, उसको ध्यान से समझिएगा। एक सेंटेंस में व्हाट से जवाब ना मिले तो आप whom से भी ट्राई कर लीजिए। अगर पहले आपने whom से ट्राई किया तो व्हाट से भी ट्राई कर लीजिए। मतलब प्रत्येक सेंटेंस में हमें ट्राई दोनों से कर लेना है। क्या इसका जवाब नहीं मिल रहा है? तो बोलेंगे नहीं सर मिल तो रहा है। कौन सा कलर इस पे चलेगा? whom does she love या loves whom, तो हम जवाब देंगे तो यहां पर मिलेगा मी। क्या मिलेगा? मी। आई होप ये कलर दिखेगा आप लोग को। तो ये मी जो हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। जवाब मिला जो क्या हो जाता है आपका? ऑब्जेक्ट। अब आते हैं वर्ब्स की बात कर लेते हैं। तो वर्ब्स कैसा हो गया सर? अगर ऑब्जेक्ट है तो वो कैसा वर्ब होगा आपका? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आई होप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बिल्कुल ढंग से आपको समझ में आ गया कि इसके लिए अगर मैं एक बात करूं कि इसके लिए मैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज का भी वीडियो बना दूंगा, जहां पर आपको बहुत सारे सेंटेंस होंगे और उसमें आपको पता करना होगा कि ट्रांजिटिव कब होता है, इंट्रांजिटिव कब होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।